नमस्कार, मैं प्रतीक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं झारखंड राज्य के युवा कवि एवं झारखंड राइटर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर श्री चंदन प्रजापति जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में, और आपको हार्दिक बधाइयाँ गणतंत्र दिवस की। आपकी क्या राय है गणतंत्र दिवस को लेकर? आज के दिन हमसे कुछ साझा करें। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक संविधान जो बना, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है जी। और आप लोगों ने मुझे बुलाया अपना कीमती समय निकालकर। पॉलिटिकल ट्रेंड्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पत्रकार के तौर पर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और करें। रही बात गणतंत्र दिवस की, तो ये हमारे लिए राष्ट्र के गौरव का विषय है। बिल्कुल। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता है। झंडे हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन डंडा सिर्फ राष्ट्रवाद का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। संविधान भी इसी के तर्ज पे बना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में, और ये संविधान के अकॉर्डिंग हमारा राष्ट्र चलता रहे, प्रगति करता रहे और विश्व पटल में हमारा नाम सबसे ऊंचा हो। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने चंदन जी। और चलिए हम आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे देशभक्ति पर। एक हमें कविता सुना दीजिए अच्छे से। देशभक्ति पर मैं कविता एक सुनाता हूँ, मेरे दिल के बहुत प्रिय है। स्वागत है ना। तो वो क्या है? हिंदुस्तान। एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, क्योंकि 10,000 साल जब पूरी दुनिया पत्ते पहन के घूमती थी, तब हमने घरों के ऊपर घर बना लिए थे जी। बिल्कुल। नालियों की व्यवस्था थी हमारे यहाँ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, ये सभी को मालूम है जी। उस समय का इतिहास से लेकर के आज तक हमारे हिंदुस्तान में क्या है? 130 करोड़ के लोग हैं हिंदुस्तान की जनसंख्या जी। और 1/130 करोड़ हिंदुस्तान में जी, 1/130 करोड़ हिंदुस्तान आप। तो क्या है हिंदुस्तान? है ना जी। ऐसे सुनिएगा और समझिएगा कि बोलियां अनेक हूँ, रंग अभिज्ञान हूँ। बोलियां अनेक हूँ, रंग अभिज्ञान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और एक शिव समता समाज की अंबेडकर का लिखा संविधान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। बहुत अच्छा। धर्म भले हम धर्मों से बटे हुए हैं, लेकिन एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, उसका नाम है हिंदुस्तान। तो ये बंद समर्पित है। मैं ही बुद्ध मैं ही शुद्ध, मैं ही बुद्ध मैं ही शुद्ध, देखो गौर से मुझे, मैं खुदा मैं ही तो राम हूँ। वाह। मैं खुदा मैं ही तो राम हूँ, गुरु ग्रंथ मुझी में है, गुरु ग्रंथ मुझी में है, मैं ही वेद मैं पुराण। हाँ मैं गीता का ज्ञान हूँ। हाँ मैं गीता का ज्ञान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जिनकी वजह से हमने आज़ादी पाई और उसके बाद हम गणतंत्र हुए, हमें हमारा संविधान मिला, तो उसके लिए कि मैं ही बोस मैं पटेल मैं भगत, मैं देश का प्रताप कुर्बान हूँ। वाह। महाराणा प्रताप जी। कि मैं देश का प्रताप कुर्बान हूँ, मैं अशफाक उल्ला खान हूँ। मैं अशफाक उल्ला खान हूँ, देखो गौर से मुझे, मैं आज़ाद का आज़ाद बलिदान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। ये एक छोटी सी कविता है, लेकिन मैं इसे महाकाव्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आखिरी पंक्तियाँ सुनते सुनते। बहुत ही अच्छी कविता है आपकी ये। बिल्कुल। इसमें एक बंद मैं आपको एक और सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि झारखंड को हम लोगों ने ट्रिब्यूट किया है। झारखंड को ट्रिब्यूट किया है हमने कि मैं कहीं पर बिरसा हूँ। मैं कहीं पर बिरसा हूँ, मैं कहीं पर बिरसा हूँ, तो कहीं मुझ में शिवाजी हैं। वाह। मैं कहीं पर बिरसा हूँ तो कहीं मुझ में शिवाजी हैं। कभी चंद्रगुप्त गोद मेरे पलता है, बिहार के तो थे। कभी चंद्रगुप्त गोद मेरे पलता है, तो कभी हनुमान थप्पा बन लहू मेरा भी जमता है। तो कभी हनुमान थप्पा बन लहू मेरा भी जमता है। मैं मेवाड़ राज्य प्रणेता हूँ, देखो गौर से मुझे, मैं दिल्ली का पृथ्वी राज चौहान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। बहुत ही उम्दा कविता है ये चंदन जी आपकी, बहुत ही उम्दा। आपने समूचे भारत का इतिहास दिखाया है कहीं ना कहीं, और जो भारत का जो शौर्य है, जो प्रतिष्ठा है, वो पूरी दिख रही है इस कविता में। इसके अलावा और क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस के विषय पर? देखिए, सबसे बड़ी बात झारखंड लेखक संघ जी, आज जब झारखंड अलग हुआ था जी, अस्तित्व में आया था जी, जिसकी नींव तिलका मांझी ने भगवान रखी और भगवान बिरसा मुंडा ने इसे आगे बढ़ाया जी, है ना। लोग गलत कहते हैं
कि 1857 जो है पहली क्रांति और पहला विद्रोह, ये गलत कहते हैं। तिलका मांझी 1853 में ही आज़ादी की लड़ाई के लिए पहली नींव रखी थी। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा जो इग्नोर किया गया है, हम लोगों को उपेक्षित किया गया है, जिसके बारे में लिखा नहीं गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे झारखंड के बारे में लिखा नहीं गया, वरना हमारे वीर सपूत इतने हैं कि किसी से कम नहीं थे। बिल्कुल, इतिहास में कम से कम एक चैप्टर तो होना चाहिए था इन लोगों के लिए। मैंने कोशिश की है और कोशिश करता हूँ कि झारखंड के बारे में भी, झारखंड के वीर सपूतों के बारे में भी कुछ लिखूं और लोगों के सामने रखूं। मैं कहीं भी जाता हूँ, रांची से बाहर, झारखंड से बाहर, कि यहाँ पे, तो मैं झारखंड गीत कोशिश करता हूँ सुनाऊँ, ताकि लोगों को पता चले कि झारखंड क्या है। जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं झारखंड में पैदा हुआ हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम झारखंड वासी हैं, भगवान बिरसा के राज्य के लोग हैं हम लोग। आप कुछ सुना रहे थे हमें। तो इसमें क्या है झारखंड के लिए कि कैसे होते हैं हम झारखंड के। जी बिल्कुल, स्वागत है। भोली भाली सूरतें, आहा, भोली भाली सूरतें प्रेम मन का सार है। भोली भाली सूरतें प्रेम मन का सार है, ले लो दुनिया वालों झारखंड का जोहार है। वाह, ले लो दुनिया वालों झारखंड का जोहार है, बहुत अच्छी। बिरसा धरती आबा का, बिरसा धरती आबा का त्याग प्रतिकार है, ले लो दुनिया वालों झारखंड का जोहार है। बिरसा एक आम मनुष्य की तरह पैदा हुए, आम मनुष्य की तरह टीबी से मरे, लंबी बीमारी से मरे, लेकिन उनका जो कर्म था, उनके उस कर्म ने उन्हें भगवान बना दिया। जी, आज हम कहते हैं कि अगर उनके रोए के बराबर भी हम हो जाएं तो हमारा जीवन सार्थक है। बिल्कुल, है ना। तो बिरसा धरती आबा का त्याग प्रतिकार है, ले लो दुनिया वालों झारखंड का जोहार है। और धरती और मेरे अंबर पर, धरती और मेरे अंबर पर जब गुलामी का बादल छाया था, तिलका मांझी सपूत ने फिर पहला उलगुलाना दिखलाया था। वाह, तिलका मांझी सपूत ने फिर पहला उलगुलान दिखलाया था। और फूलो झानों की कुल्हाड़ी ने कितने ही दुश्मन मारे थे। सिद्धू कान्हू भाई ने फिर कितने ही अंग्रेजों के सर ही उतारे थे। वाह, है ना। और परमवीर अशोक चक्र एल्बर्ट एक्का का उपहार है। वाह, परमवीर अशोक चक्र एल्बर्ट एक्का का उपहार है, ले लो दुनिया वालों झारखंड का जोहार है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी कविता है ये मैंने पहले भी सुनी है आपसे। मैं चाहता था कि आप ये सुनाएं हमें। और मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा चंदन जी कि जो युवा है आजकल, हालांकि आप भी एक युवा कवि हैं, आपकी क्या राय है कि देश का युवा किस तरफ रुख कर रहा है इन दिनों, किस तरफ रुख करना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश का युवा आज, हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा बन गया है जी कि हम लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है जी, लेकिन एक कड़वा सच है। मैं मंच से ये, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ये कड़वा सच है हमारे समाज का। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि पैसा सब कुछ से कम भी नहीं है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए युवा को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। मैं राजनीति की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग राजनीति समझते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक छुपा हुआ गहरा रहस्य समझ में आता है, जिसे सीधा सीधी कहते हैं एक काम, राष्ट्रनीति। हर एक युवा को राष्ट्रनीति में आना पड़ेगा, चाहे आप राजनीति में आए, चाहे आप आईटी प्रोफेशनल्स हो, चाहे तो आप मेडिकल में हो, लेकिन यू हैव टू क्लियर, आपको पूरी तरह फोकस्ड रहना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली मैं कहता हूँ कि आज युवा को राजनीति में आने की बहुत आवश्यकता है देश की। जी, और सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया की तरफ युवा, हर युवा अग्रसर है आजकल, कि कुछ भी है फेसबुक, इंस्टाग्राम जो फैला हुआ है, तो ये युवाओं को किस तरफ लेकर चल रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बदलाव है। मैं इसकी थोड़ी सी पीछे की स्टोरी पे जाता हूँ। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हम रेडियो सुना करते थे, है ना जी। जब 5, 6, 7 साल के हुए तो रेडियो कोलैप्स कर गया। हाँ। आज हम रेडियो सिर्फ गाड़ियों, कार्स में सुनते हैं, है ना जी। उसके बाद थिएटर का आया समय, रेडियो की जगह टीवी ने ले ली घर पे। अब इसका थिएटर का जो जगह है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसकी जगह सोशल मीडिया ले रही है। और युवा इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं क्योंकि ये सस्ता है, आसान है और हर जगह पहुंच में है। जी। और आप हमें ये बताइए कि जो साहित्य है वो युवाओं को
युवाओं में वो कितना है, क्योंकि हमारे देश में गोपाल दास नीरज जैसे कवि हुए जिन्होंने कहा कि जीवन के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य युवाओं तक है कि नहीं? आज के युवा साहित्य से क्यों इतनी दूर दिखाई दे रहे हैं? देखिए मेरा इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा इसे ठीक उल्टा मानना है कि युवा साहित्य से दूर नहीं है। आप स्क्रिप्ट राइटर्स ले लीजिए, डायलॉग राइटर्स ले लीजिए, आप अगर यहाँ पे हैं, आप भी एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी एक राइटर है जी, बिल्कुल बिल्कुल भी विमुख नहीं है किसी भी तरीके से लेखनी के क्षेत्र में जी। मेरा कहना है, और यहाँ तक कि साहित्य की बात कर रहे हैं आप, कहानी हो, कविताएं हो, इतने सारे ओपन माइक्स हो रहे हैं आज के डेट में। वो भले वक्ता हैं लेकिन पहले तो उसे लिखते हैं। ये बात है, ये तो साहित्य में ही है। भले लघु साहित्य का एक ट्रेंड आया है और ये आवश्यक भी था। जब क्रिकेट में 2020 आ सकता है तो हमारे ये इसमें साहित्य के क्षेत्र में लघु कथा और लघु बिल्कुल वाचन में क्यों नहीं आ सकता? जी बिल्कुल। मेरे कहने का ये मतलब चंदन जी कि जो सुनने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वही सुनने वाले भी। ऐसे लोग, ऐसे वक्त तक क्यों नहीं आ रहे जिन्हें लिखने से मतलब नहीं, वो सिर्फ सुनना चाहते हैं, जो कि एक वक्त होते थे, अब धीरे धीरे वो कम हो गए हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ जी, मैं इसी पे आ रहा था जी। देखिए, आप अगर जौनपुर जाएं, है ना, आप अगर बाराबंकी जाएं, आप अगर लखनऊ जाएं, है ना, आप जयपुर जाएं, वहाँ पे आप लोगों को पढ़ने, लिखने और सुनने वाले तीनों मिलेंगे जी। क्योंकि हम ऐसे परिवेश में हैं झारखंड, जहाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की का नहीं करी है झारखंड ने, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी नहीं है। हम झारखंड लेखक संघ के तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं जी कि यहाँ पे एक मंच तैयार हो जहाँ से मंचीय कवि, मंचीय लेखक और नॉवेलिस्ट निकले, जो कि विश्व पटल में और देश में हमारे झारखंड का नाम रोशन करें, ताकि हम भी कह सकें कि हम बाराबंकी ही नहीं, रांची के निवासी हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड साहित्य एसोसिएशन की, चंदन प्रजापति द्वारा। इस एसोसिएशन में कई युवा कलाकार, नए कलाकार जो लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पहल है। मैं अब अंतिम में आपसे कहना चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस पर, हमारे युवाओं को खासकर? मैसेज तो, आज के युवा आप समझदार हैं, बिल्कुल पूरी तरह से समझदार है, उन्हें पता है कि क्या करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप फोकस्ड रहें जी। आपका जो एम्बिशन है वो आपको प्राप्त होगा, चाहे देर से हो, आप कार्यरत रहें। जी बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी इस वीडियो आने के लिए।